राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। ये कहानी है एक राजा बंदर का और एक मनुष्य का राजा का। हुआ ये कि एक जंगल में विशाल काय शरीर वाला एक बंदर रहा करता था, जो कि बंदर का राजा था। और उसके अंदर में जितने भी बंदर थे सब उन्हीं के देखरेख में रहा करते थे। और बंदर का राजा हमेशा चाहता था कि सभी उसके जितने भी बंदर हैं सब सुखी पूर्वक अपना जीवन को बिताए। हुआ ये कि बंदर के राजा को पता चला, उसके सैनिक आकर बताया कि महाराज एक जगह पर एक जंगल के तरफ में वहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए, जिसमें बहुत सारे मीठे आम लगे हुए हैं। बंदर का राजा तुरंत आदेश देता है कि जाओ, जितने भी वहाँ पर आम के गाछ है, जितने भी आम हैं सब तोड़कर लेकर चला आओ। बस हुआ यही कि सारे के सारे बंदर जाते हैं और जितने भी आम रहते हैं सबको तोड़कर लेके बंदर के राजा के पास चले आते हैं। बस सिर्फ एक आम रह जाता है जो कि घोंसला का पीछे में था, और वो आम टूटकर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी के बहाव के कारण वो एक मनुष्य का राज्य में चला जाता है। अब वहाँ के सैनिक को मिलता है तो वो अपने राजा के पास लेकर जाता है। राजा कहते हैं कि ठीक है, पहले इसको खाकर देखो, कहीं ये जहरीला तो नहीं। खाकर देखता है सैनिक तो कुछ होता नहीं है। तो फिर राजा कहता है कि अब मुझे दो। राजा खाता है आम को तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वो अपने सैनिकों को तुरंत आदेश करता है कि जाओ, जहाँ भी ये जितने आम हैं सारे के सारे लेकर आओ। बस सारे के सारे राजे के जो सैनिक थे वो बंदर के ऊपर में हमला करने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो सारे आम कौन लेकर गया है। ये खबर फैलते ही तुरंत बंदर के जो राजा था उसको आकर बंदर बताता है कि राजा साहब, हमला उधर से आ रहा है, मनुष्य सब हमला करने आ रहे हैं, तो हम लोगों को अब भागना पड़ेगा, कहीं सुरक्षित जगह जाना पड़ेगा। बंदर का जो राजा था वो हमेशा चाहता था कि उसके जो सभी बंदर हैं वो लोग सब अच्छा से रहे, इसीलिए वो सोचता है कि लड़ाई झगड़ा ना करके हम लोग कहीं दूसरे जगह पर चले जाएंगे। वो पहाड़ी के उस पार जाने के लिए सभी को बंदर को आदेश देते हैं, और बीच में बंदर का राजा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत विशाल काय का था, जिसके ऊपर से चढ़ के सभी बंदर उस पहाड़ के उस पार जा रहे थे। उतने ही बंदर में एक और बंदर था जो कि राजा से नापसंद रहता था, वो हमेशा नाखुश रहता था। वो क्या करता है, एक नोकीला पदार्थ लेकर चढ़ता है, राजा के पीठ पर सवार होता है उस पार होने के लिए। लकड़ी जैसा नोकीला था। वो जब पार हो रहा होता है तो वो सीने में राजा का ढुका देता है, वो नोकीला जो लकड़ी था, और उसके बाद फिर वो उस पार हो जाता है। लेकिन फिर भी वो राजा का जो बंदर था वो डटा ही रहता है। पूरा अंतिम बंदर जब तक पार नहीं होता है वो वहाँ से हिलता नहीं है। ये देख जो मनुष्य का राजा था वो बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना निष्ठावान बंदर का राजा है, कि सभी सैनिक को पार करा दिया, उसके बाद भी अभी भी टिका हुआ है, सबसे अंतिम पार हो रहा है। फिर इतने में ही राजा का वहाँ पर आगमन हो जाता है, मनुष्य के जो राजा थे। अब वो बंदर के राजा से कहता है कि तुम तो पहले पार हो सकते थे, तुम सबसे अंतिम में पार क्यों हो रहे हो? राजा का ये सवाल बंदर का राजा सुनता और कहता है कि हाँ, मैं पहले पार हो सकता था लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं एक राजा हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मेरे जितने भी मेरे सभी राज्य में हैं सभी का सुरक्षा सुनिश्चित करूं, इसीलिए मैं पहले पार नहीं हुआ। ये जवाब सुनकर राजा वहाँ पर पूरा हक्का बक्का रह जाता है, और फिर वो सोचने लगता है कि एक ये राजा है और एक मैं राजा हूँ, जो अपने ही सैनिक पर हमेशा उनके ऊपर में मतलब उनके निष्ठा के ऊपर में हमेशा अंगली उठाता हूँ, उनके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ, अपने प्रजा को उस तरह का सुख नहीं दे पाता हूँ, सारा का सारा सुख मैं ही भोग करता हूँ, और एक ये राजा है। यानी इस कहानी से मोरल देखिए, हम लोग ये सीखते हैं कि आप लोग सभी राजा ही हैं, सब राजा हैं। यानी हर वो इंसान राजा है जो पहले दूसरों के बारे में सोचता है, अपने से पहले जो किसी दूसरे के बारे में सोचता है वो हर एक इंसान राजा है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।